नमस्कार दोस्तों, हितेश भट्टर नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सब्सिडी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, सावन लगे हफ्ता बीत चुका है, लेकिन राजस्थान की सरहदों पर मानसून इतना जल्दी दस्तक नहीं देता। लेकिन इस बार का मौसम कुछ और ही है। राजस्थान की राजनीति में तूफान पहले ही आ चुका है। दोस्तों, ये तूफान भयानक तूफान है और सरकार के सभी नुमाइंदों को घुटनों पर ला देने वाला है। स्थिति और गंभीर जब हो जाती है जब पार्टी का मुखिया ही इस तूफान का सूत्रधार निकलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के बारे में। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट के जीवन के बारे में। राजेश पायलट और रमा पायलट से जन्मी यह संतान सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शायद राजनीति अपनी विरासत में लेकर आई थी। माँ और बाप दोनों ही राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तित्व। पिता राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मां भी पूर्व लोकसभा सांसद। बाप सपना देखता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर सेना में भर्ती होगा, हो भी क्यों ना, क्योंकि राजेश पायलट भी पहले भारतीय वायुसेना के एक अफसर रह चुके हैं। दोस्तों, इसी का नतीजा सचिन पायलट की प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली में हुई। सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद में मार्केटिंग का डिप्लोमा भी करते हैं। और उनकी पढ़ाई का सफ़र यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। भारत में नहीं, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में वो एमबीए की पढ़ाई पूरी करते हैं। पिता का सपना तो आर्मी का है, राजनीति नसों में है, पर कुछ साल विदेश की धरती पर कैसे काम करते हैं ये अनुभव भी ले लिया न जाए। सचिन पायलट ने सबसे पहले विदेशों में नौकरी की। सबसे पहले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में उन्होंने जॉब किया। उसके बाद जनरल मोटर में 2 साल नौकरी की। अब पायलट जी लैंड करते हैं भारत की राजनीति में। 2004 का समय था। पिता का साया सर के ऊपर से उठ गया था। दौसा की जनता की अभी पूरी आशाएं सचिन पायलट जी पे थी। उन्हें एक तारनहार की जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों, तभी 26 साल का ये लड़का राजनीति में आता है। कांग्रेस उन्हें दौसा से टिकट देती है और ये भारतीय राजनीति का एक इतिहास लिख देता है। सबसे कम उम्र में सांसद बनने का इतिहास आज भी सचिन पायलट जी के नाम। 2004 की तर्ज पर 2009 में भी लोकसभा का चुनाव भारी मतों से सचिन पायलट ने जीत लिया। अब बारी थी एक और जिम्मेदारी की। मनमोहन सरकार में 2012 में केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय का कार्यभार सचिन जी को दिया और सचिन जी ने क्या बहुत खूब निकाया। सालों से अटके हुए कंपनीज एक्ट को बखूबी अपनी कुशलता से पारित करवाया। 2013 में उनका लोकसभा में दिया हुआ वो भाषण मुझे आज भी याद है। दोस्तों, उसी समय पॉलिटिकल पंडितों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए थे, ये लंबी रेस का घोड़ा है। पायलट जी का विमान बहुत तेज गति से चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार की तीव्र सुनामी ने पायलट जी का कुनबा भी बिखेर दिया। पायलट जी अजमेर से 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन राजयोग तो शायद उनके खून में था। हुआ यूं कि 2013 का चुनाव कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुरी तरीके से अपने राज्य में परास्त हो गए। कांग्रेस तलाश रही थी एक नया चेहरा और उनकी तलाश खत्म हुई सचिन पायलट के तौर में। सचिन ने भी 2014 से लगाकर 2018 में कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस जो कि हताश हो चुकी थी, उसमें जान फूंकने की पूरी कोशिश की और जन जन की आवाज बनकर उभरे। इसी का नतीजा हुआ 2018 के चुनाव। राजस्थान कांग्रेस 100 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई और कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी, लेकिन सचिन इतने में संतुष्ट नहीं होने वाले थे। सचिन को लगता था कि जीत का सूत्रधार मैं ही हूं, इसलिए मुखिया बनने का अधिकारी मैं हूं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को कुछ और ही मंजूर था। कांग्रेस ने यह दाव अनुभवी जननेता अशोक गहलोत पर डाला। अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया गया। सचिन पायलट ने भी ये समझ लिया कि हवा का रुख अभी मेरी तरफ नहीं है, लेकिन समय का इंतजार जरूर करूंगा। ये उस समय ही तय हो गया था कि ये तूफान जो दबा हुआ है कभी न कभी उभरेगा। ये कई बार पार्टी की राजस्थान कांग्रेस की निर्णयों में भी लगा। ये शक तब और गहरा जाता है जब सचिन पायलट के पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर अपने कुनबे के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं। तभी पॉलिटिकल पंडितों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि शायद सचिन भी ये दोहरा न दे। सचिन ने ट्वीट करके ये अपनी मनोवत। अब न जाने ये सियासी तूफान कब थमेगा। क्या सचिन पायलट राजी होकर कांग्रेस में आ पाएंगे? क्या अशोक गहलोत अपना शक्ति प्रदर्शन करके राजस्थान की सरकार को बचा लेंगे? ये तो वक्त की गर्त में ही छुपा है, भविष्य में छुपा है। देखते रहें, इंतजार करते रहें। ये थी सचिन पायलट की जीवनी और आगे एक और पॉलिटिकल पर्सनालिटी की जीवनी हम लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।